तो यहाँ से टेनी उठाइए और यहाँ से स्पेन जिस देश के हैं, और इन सभी को मिक्स करते हुए आप इनको एक नया नाम दीजिए, क्या? राफेल स्पेन टेनी डाल। इनका वैसे नाम क्या है? राफेल नडाल, लेकिन आप इनका देश क्या जोड़ रहे हो? स्पेन। इनका खिलाड़ी का संबंध क्या है? टेनिस से। आप बार बार क्या इनका नया नाम बोल रहे हो? राफेल स्पेन टेनी डाल, और यहीं से बाध्य कर रहा है ये किस देश के हैं? स्पेन के हैं, और टेनिस से इनका बाध्य कर रहा है खिलाड़ी टेनिस के हैं, जो ना आप भूली हैं ना कंफ्यूज हुई हैं। वर्षों से सिलेक्शन ना होने का वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपका पढ़ा हुआ याद किया हुआ आंसर भूल जाना, कंफ्यूजन होना। इसलिए यहाँ पर मेन रूप से, मुख्य रूप से पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 14 अक्टूबर का और जो एक पिछला 12 अक्टूबर का बच गया था, दोनों एक साथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। चलते हैं सीधा क्लास में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो सही आंसर है टेनिस से है। अब देखिए, आप लोग अलग अलग याद करते हैं, भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है। ये किसके खिलाड़ी हैं? महान हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं, और उसके बाद ये किस देश के हैं? ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा जाता है। और इतने ढेर सारे खिलाड़ी हैं, उनका खेल है, उनका उस देश से संबंध है, तो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? वो तीनों चीज़ उठा के इनके नाम में वही ऐसा फिट कर देंगे कि ये जब इनका नाम बोला जाएगा तो ये कौन से खिलाड़ी हैं और किस देश के हैं निकलेगा। आइए देखते हैं कैसे। क्या है, ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। खिलाड़ी कौन से हैं? टेनिस के हैं। अब देखिए, अब यहाँ से स्पेन उठाएंगे या पेन उठा लेंगे तो क्या बोलोगे? राफेल स्पेन। जो राफेल बोलते हो अब क्या बोलोगे? राफेल स्पेन। ये हो गया। और टेनिस के हैं तो यहाँ क्या करेंगे आप? देखिए, टेनी उठा लीजिए, तो यहाँ पर जोड़ के आप क्या बोलोगे? टेनी डाल। अब इनका पूरा नाम क्या हो गया? राफेल स्पेन टेनी डाल। अब देखिए, राफेल नडाल भी है, स्पेन भी है, और टेनी से आपका यहाँ आंसर बात कर रहा है टेनिस है। अब जब ये बार बार बोलेंगे, याद करेंगे, और यही जब बोलते ही रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बार इस प्रकार से याद कर लेंगे तो आजीवन नहीं भूलेंगे। संन्यास की घोषणा किए हैं नवंबर 2024 में। कब? ये जो डेविस कप का आयोजन हो रहा है, कहाँ पर होगा? यहीं पर स्पेन पर। वहीं के उसके बाद संन्यास ले लेंगे घोषणा। और इन्होंने कितने? 22 ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, उसमें से 14 अकेले कौन सा वाला है? फ्रेंच ओपन का है। और ये फ्रेंच किस पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। अब जैसे ये भी याद करना हुआ किंग ऑफ क्ले कोर्ट, तो आप क्या कर सकते हो? किंग ऑफ राफेल क्ले कोर्ट। क्या बोलोगे? किंग ऑफ राफेल क्ले कोर्ट। तो कहीं ना कहीं वो आपका जो भूल है, वो कन्फ्यूजन वाला समस्या है, वो दूर हो सकता है। लेकिन ये नया है, कुछ लोग का हो सकता है अच्छे ना लगे। आप फॉलो करिए, बिंदास फॉलो करिए, आने वाले दिनों में यही हिट रहेगा। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? हांगकांग है। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार आप लोग क्या करते हैं? जिस जिस सब्जेक्ट के दिया जाता है वो का अलग से एक एक लाइन ऐसे याद करते हैं, फिर बाद में वो याद आवत है, ना याद आवत है, भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होते है। तो अपन लोग के वही मर्ज अनेक दवा सिर्फ इक्के है। क्या करना है? वो उनको जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो उठाई के उन्हीं के नाम में इनबिल्ट करके बार बार जोड़ के एक बार याद कर लिया जाता है, तो जब एग्जाम में ये मिलत है ऑप्शन तो वो खुद ब खुद निकल जाते हैं। जैसे साहित्य का किसे मिला है? हांगकांग को मिला है। तो अब देखिए, आप यहाँ से हित उठाए ला, क्या करोगे? हित उठा लोगे, क्या बोलोगे? हान हित कांग। क्या बोलोगे? हांग। ये हांगकांग नहीं है देश वाला, ये नाम है क्या? हांगकांग। आप देखो यहाँ से हित उठा लोगे, हा से हान, हा से हित, और फुलों में बोलोगे क्या? हमेशा के लिए हान हित कांग। क्या बोलोगे? हान हित कांग। और हित से आपका साहित्य निकल जाएगा, या फिर हान शाही कांग बोल सकते हो, और शाही से साहित्य निकलेगा, जो कुछ भी, मतलब जोड़ना यही है। आप चाहें तो हान साहित्य कांग भी ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जब ये बार बार बोले रहेंगे, एक बार नोट्स बना लिए, 2-4 बार एक बार रफ लिख लिए, एक बार बस आपको याद करके पड़ी। ये नहीं है कि एक बार ना याद, एक बार याद करना पड़ेगा, उसके बाद ना भूलबा ना कन्फ्यूज होंगे। तो ये कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं। पहली महिला लेखिका है कहाँ के? साउथ कोरिया को, जिनको ये मिला है। कार्य क्या है इनके? जो मानव के जीवन का संघर्ष है, क्या कैसे परिस्थितियाँ आती है, उससे आगे निकलना, सारा सब कुछ
उससे संबंधित उजागर करने के लिए ये मिला है। और इनकी जो दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है बुक है, उपन्यास है, तो इसी के लिए जाना जाता है। और एक द वाइट बुक है और उसके बाद द वेजिटेरियन, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। याद करे तरीका आप चाहें तो यहाँ पर हान हान उठाई के इनबिल्ट कह सकते हैं, द हान व्हाइट बुक, द हान वेजिटेरियन, कि जिससे ना भूले ना कंफ्यूज करे वाला, इसी सब की वजह से दिया गया है। और सारा सब जो इकट्ठा हो ही जाते तो हम नोबेल पुरस्कार का एक अलग से क्लास दे देंगे, जो आप लोग का अगर डिमांड रही तो, अगर डिमांड हुआ तो दे देंगे, नहीं अलग अलग करके आप लोग का यहाँ पर कवर भी हो रहा है। अंतरिक्ष, इसलिए कमेंट में बताइए अगर चाहिए। अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश का संयुक्त चंद्रमा मिशन क्या है, लूपेक्स मिशन को मंजूरी दिया है? तो सही आंसर क्या है, जापान। अब देखिए जापान और भारत ये मिलकर, ठीक है, क्या कर रहा है, एक मिशन का लॉन्च कर रहा है। क्या है वो, लूपेक्स मिशन। अब यहाँ पर देखिए इंडिया भी याद करना है, भारत भी और जापान भी। यहाँ पर ऑप्शन में भारत भी है जापान भी, तो बोथ आर, आप दोनों मान लीजिए आंसर, ठीक। अब इसमें क्या है, भारत जापान दोनों है। याद करने के लिए क्या करोगे, लूपेक्स इंड पान मिशन, क्या बोलोगे, लूपेक्स इंड पान मिशन। IND से इंडिया और पान से जापान हम लोग पहुंच जाते हैं, तो इसका अब नया मिशन नाम ही क्या दे दोगे, लूपेक्स इंड पान मिशन। क्या बोलोगे, बार बार लूपेक्स इंड पान मिशन। और लूपेक्स के फुल फॉर्म देख लिया, ये बताएगा क्या, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जेके हिंदी में क्या हुई, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन हो जाएगा। अर्थात ये चंद्रमा पर जो साउथ पोल पर इंडिया ने क्या नाम है लैंडिंग किया था चंद्रयान 3 से, वो सब जानते ही, तो उसी सब के और बढ़िया रिसर्च करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। कब किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा। और इसमें लैंडर और रोवर भी होते हैं, तो लैंडर का कौन करेगा, जिम्मेदारी किसका रहेगा, इसरो का रहेगा, और रोवर किसका रहेगा, जाक्सा मतलब जापान का रहेगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, और याद करने के लिए ये बार बार यही बोलेंगे, और ये ना अच्छा लगा था तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, बोलते रहिए, कंफ्यूज होते रहिए। और 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सही आंसर क्या है, निहोन, क्या है, निहोन हिंडाक्यो समूह को दिया गया है। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ से शांति उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, निहोन को क्या बोलोगे, निहो शांति हिंडाक्यो पान समूह। क्या बोलोगे, निहो शांति हिंडाक्यो पान समूह। अब शांति से मतलब क्या हो गया, ये शांति के क्षेत्र में दिया गया है। पान से क्या हुई, ये भी पूछा जा सकता है ना कि ये जो समूह है दिया गया है ये किस देश से रिलेटेड है, जापान से है, तो इसको हम लोग पान भी यहाँ जोड़ देंगे जिससे जापान निकले। और बार बार किसको दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार, निहो शांति हिंडाक्यो पान समूह को दिया गया है। ये थोड़ा अभी ऐसे देखा में ऑड लगी, लेकिन एक बार जब नोट्स बना ले हैं, 2-4 बार लिख ले हैं, आशा नहीं पूर्ण विश्वास करें, एक बार भरोसा तो करके देखो, बहुत गजब, बहुत हिट लगी, ना कन्फ्यूज हुई है ना भूली है। इसका एक अन्य नाम क्या है, हिबाकुशा समूह भी है। और इसका कार्य किसके वजह से दिया गया है, जो परमाणु हथियार मुक्त दुनिया, हम सभी पढ़ते हैं, जो 1945 में पहला परमाणु अटैक किसने किया था, अमेरिका ने किया था। कहाँ पर, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में। तो वहाँ पर जो परमाणु हमले से जो कुछ लोग बच गए थे, उन्हीं का ये कौन सा समूह है, निहोन हिंडाक्यो समूह। अब इसको बार बार यही बोलोगे तो इसी सब के लिए, अर्थात ये अगर चाहते हैं कि परमाणु हथियार मुक्त दुनिया हो तो क्या करना चाह रहे हैं, शांति ही करना चाह रहे हैं, तो उसी के उद्देश्य से यहाँ पर ये दिया गया है। और चक्रवात मिल्टन ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है, सही आंसर क्या है, अमेरिका। अब देखिए सीधा क्लास चलते हैं, थोड़ा आज कंटेंट ज़्यादा है, आप सभी को पता ही होगा, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाता है। अब यहाँ से करेंगे क्या, अमेरिका उठा लेंगे और इसी जैसे हर एक तूफान में हम लोग जिसका जहाँ जो रहता है जोड़ कर क्या बोलते हैं, मिल्टन अमेरिका तूफान। एग्जाम में मिलेगा ये, आप बार बार क्या पढ़ रहे हो, मिल्टन अमेरिका तूफान, और अमेरिका से आपका अमेरिका आंसर बाध्य करेगा। ये कहाँ पर शुरू कहाँ हुआ, अटलांटिक महासागर से शुरू हुआ है, और इससे लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। और जैसे हम लोग एमफिल पान तूफान, बोरिस रोप तूफान, पान से जापान में आया रहा और रोप से यूरोप में। महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं, सैफाली वर्मा। कहाँ की हैं, इंडिया की हैं। और
आप लोग याद कैसे रखेंगे, आप चाहें तो उसी में जोड़ के बीच में क्या कर सकते हैं, महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज सैफ अली 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा सैफ अली खिलाड़ी कौन है, मतलब सैफ अली बार बार वही में जोड़े रही हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं वो आपको हिट कर जाएगा आंसर। सबसे तेज और सबसे युवा है, जो 20 वर्ष 255 दिन है, तो मान लिया 21 वर्ष के भी आसपास मान सकते हैं। इससे पहले किसके नाम था, जो आयरलैंड की खिलाड़ी थी गैबी लुइस थी, ये 23 वर्ष की उम्र में ऐसा कारनामा की थी, जो ये अब ये आ चुकी हैं सैफ अली वर्मा जी। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये थोड़ा लंबा है, तो आज के क्लास थोड़ा और लंबा हो जाए, तो इसको कल बढ़िया से बता देंगे आप लोग को। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, आप देखेंगे तो वैसे भी आंसर यहाँ से क्या निकल सकता है, टाटा लगा है तो कहीं ना कहीं टाटा हो गया, लेकिन सब जगह ही में टाटा अगर लग गए तो दिक्कत हो जाए। अब यहाँ से पर्स के पास जाते हैं, देखिए क्या पहले इसको याद कर लेते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो क्या है, जो अभी आप जानते ही हैं जो रतन टाटा जी हैं उनका निधन हो चुका है, तो उनके क्या नए चेयरमैन आए हैं, कौन आए हैं, तो टाटा ट्रस्ट नए अध्यक्ष, क्या बोलोगे, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। और नए से ही हम लोग क्या पहुंच जाएंगे, नोयल या ना, ये नए नोयल टाटा जी हो गए हैं, तो यहाँ से ये रिलेट हो गए। और कितने महान क्या लीजेंड थे, जितना भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता है, जो रतन टाटा जी इतने महान व्यक्तित्व थे। और आशा करते हैं आप लोग सब अलग अलग से जानकारी जानते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा ना जाते हुए इस पर अपना जो जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। तो 9 अक्टूबर को निधन हुआ है, 1937 में जन्म और 2024 चल ही रहा है, मतलब 86 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर, जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई है वहीं पर अंतिम सांस लिए हैं। और इन्हें उस दिन महाराष्ट्र ने राजकीय शोक घोषित किया है। और 1991 टाटा सन्स का चेयरमैन बने थे 1991, 2012 तक थे किस पर, फिर रिटायर्ड हुए थे अपने से, लेकिन बाद में उन्हें मानद अध्यक्ष बनाया गया था कि मतलब जब तक जीवित रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे। और 2008 तक का क्या है में पद्म विभूषण, भारत का जो सर्वोच्च द्वितीय सम्मान है पद्म विभूषण 2008 में दिया गया है। और 2008 में लैंड रोवर और जो जगुआर का अधिग्रहण किया था, आप सब लोग जानते ही होंगे। इससे रिलेटेड एक जो फोर्ड कंपनी थी, जब शुरू में टाटा की जो एक इंडिको था, ऐसे बनाए थे कार जो नहीं सफल हो पाया था, गए थे वहाँ पर हेल्प के लिए, फिर उसने मना कर दिया था, सारा सब कुछ आप सब जानते हैं, तो उससे नहीं जाएंगे। और उसके बाद क्या मिला था, असम वैभव सम्मान भी मिल चुका है, महाराष्ट्र सम्मान, बहुत सारे, मतलब जितना कहा जाए उतना कम है, बस ये मान के चलिए शब्द में बयां नहीं किया जा सकता है। और जब ये अटैक हुआ था, ताज अटैक मुंबई हुआ था, उससे भी रिलेटेड जितना किए थे वहाँ पर जो कर्मचारी जितने सारे सब थे, क्या क्या सब जानते हैं आप सब। और तो सर्वोच्च सम्मान भी कहाँ कहाँ का मिल चुका है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इटली, आप देख ही सकते हैं। इस सम्मान से ही आप कर सकते हैं तुलना कि क्या कितने धनी रहे हैं। और हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ किया है, तो सही आंसर क्या है, ओडिशा ने। इसके लिए हम लोग ओडी उठाई के इसी में इनबिल्ट कर देते हैं, क्या बोलोगे, माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए, इतना चाहे जोड़ लें या चाहे ना जोड़ें, ऑटोमेटिक समझे रहें। ये ग्रामोदय को क्या बोलोगे, ग्रामोदयोड़ी योजना, क्या बोलोगे, ग्रामोदयोड़ी योजना। तो ओडी से ही आपका आंसर क्या निकल जाएगा, ओडिशा। इसको बार बार, जैसे यहाँ के सीएम कौन है, मोहन चरण मांझी जी, तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, जिनको कंफ्यूजन रहता है, मोहन चरण ओडिजी। और ओडी से कहाँ के निकल के आवा था, ओडिशा के। अब ये जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है, ये कौन लोग हैं, क्या है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को न मानते हैं ना उनकी योजनाओं को, मतलब उनको नहीं मानते हैं, सरकार के मान लीजिए एंटी टाइप में रहते हैं, या नक्सलवादी मान लीजिए, तो फिर भी वहाँ के जो सरकार है उनके लिए क्या की है, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना ये उद्देश्य है, तो इस माध्यम से वहाँ तक पहुँचाना चाह रही हैं। और हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था, तो सही आंसर क्या है, कार्डियोलॉजी है। अब देखिए क्या है कार्डियोलॉजी, मतलब जो साइंस में क्या आप लोग हृदय का, एक जो हृदय होता है इसको साइंस में क्या बोलते हैं, कार्डियो बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये जो डॉक्टर वेणुगोपाल जी हैं, भारत का पहला जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था 1994, किसने किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल जी। तो
किससे संबंध हो गया? कार्डियोलॉजी से। अर्थात जो हृदय का अध्ययन होता है किसके थ्रू करते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियो हृदयलॉजी, जिससे कि हृदय का अध्ययन होगा। जैसे सेरीकल्चर को कंफ्यूजन होते तो हम लोग क्या बोलते हैं? सेरी रेस कल्चर, रेस से रेशम हो जाते हैं। न्यूरोलॉजी को मतलब न्यूरो तंत्रलॉजी बोलते हैं, तंत्र से तंत्रिका तंत्र हो जाते हैं। ऐसा मतलब वो फूलों में निकले कि कंफ्यूज ना हो। तो ऐसे अब मान लीजिए डॉक्टर बीड़ू गोपाल जी का संबंध याद करना है तो इतने जो महान कार्य किए हैं अगर इनके नाम में वो चीज़ जोड़ दिया जाए तो कोई गुनाह नहीं है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हो? डॉक्टर बीड़ू कार्डियो गोपाल। क्या बोलोगे? डॉक्टर बीड़ू कार्डियो गोपाल। और कार्डियो से मतलब कार्डियोलॉजी के संबंध हो गए, हृदय से हो गया, या ऑप्शन में मिल जाए मेडिकल से हुआ या और अदर संबंध, तो मेडिकल से ही हो जाएगा। और आशा करते हैं अब आप सब समझ चुके होंगे। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 12 अक्टूबर। और ये वाला इतने दिवस हैं, आप लोग चाहते नहीं हैं क्या हुए? अब कमेंट शेयर जो जैसा आप लोग कर रहेगा उसे। और ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार साल भर में मनाया जाता है, एक 12 अक्टूबर को, एक 11 मई को। इस बार का थीम क्या है? पक्षियों के लिए कीड़े। अब पक्षियों के लिए कीड़े के मतलब क्या है? इनका भोजन क्या होता है? यही कीड़े होता है ना। जब पक्षी रहेंगे, जब कीड़े रहेंगे तभी पक्षी रहेंगे। हाल ही में दुनिया की 8000 प्लस मीटर ऊंचाई वाली सभी जो 14 चोटियां हैं पूरे विश्व में, फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? नीमा रिंजी जी। कई वर्ष के युवा में? सबसे युवा 18 वर्ष में। नीमा रिंजी कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। तो एक तो यहीं से चाहे रिलेट कह सकते हैं, कहाँ के हुए? नीमा पाल रिंजी। और देखोगे नीपाल नीमा पाल ये हो जाएगा। और ये याद करना है तो नीमा या रिंजी को उठा लीजिए अपने हिसाब से। क्या बोलोगे? दुनिया की 8000 प्लस सभी मीटर 14 चोटियों वाली या 14 नीमा चोटी को फतह करने वाली, नीमा फतह करने वाली, नीमा सबसे कम, मतलब 2-4 बार उसी में ऐड करके लिख लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर निकल जाएगा। और क्या है? इप्सामार नामक संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश की सेनाओं द्वारा आयोजित किया गया है? तो सही आंसर तो ये प्रश्नों ही खुद बता हुआ था। अगर आप जैसे एक बार ध्यान दे दीजिए तो ये खुद बता रहा है कि हम कौन से, मतलब ऑप्शन कौन आंसर हो सकता है। तो वही जैसे यहाँ खुद बता रहा है, और जिसमें नहीं बताता है हम उसमें थोड़ा आगे पीछे करके इनबिल्ट कर देते हैं, तो वही चीज़ है कि ना भूलें है। अब जैसे IBS से, तो I से इंडिया हो गए, B से ब्राज़ील हो गए, और यस A से का हो गए? साउथ अफ्रीका। अब B से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ब्राज़ील हुई कि बांग्लादेश हुई कि और कुछ हो सकता है, भूटानो हो सकता है। तो अब देखें, अगर याद हो जाता है ऐसा ऐसा तो ठीक है, और नहीं तो बीजेड या बीजिल कई दिन आई बीजिल से मार एक्सरसाइज कुछ अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। और यह में आर से का हो गए? मराइन एक्सरसाइज, मतलब समुद्री अभ्यास हो गया है। और ये अब क्या आंसर हो जाएगा? भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। अर्थात ये जो प्रश्न है एक बार ध्यान दिए हैं तो ये आपका आंसर। और यहाँ ब्राज़ील वाला बेजिल कही के आप यहाँ एक्स्ट्रा जोड़ के कि कंफ्यूजन ना हो, किसमें? बांग्लादेश और ब्राज़ील में। ये संस्करण 8 नंबर का है। आयोजन कहाँ हुआ रहा? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? INS तलवार प्रतिभाग कर रहा। अब देखिए 3 देश है तो आयोजन तीनों में से कहीं भी हो सकता है, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे में याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका तो कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिए कि जो ये तीनों के संगठन बन के है, सबसे पिछवा में जो है वही हुआ थे, मतलब सबसे पिछवा कौन है? साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर हो रहा, तो ये थोड़ा ऐसे लॉजिकली याद करने का तरीका रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 कब मनाया गया? तो सही आंसर क्या है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है। इस वर्ष का थीम क्या है? भविष्य के लिए लड़कियों की दृष्टि। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय है। जो राष्ट्रीय वाला है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। आशा करते हैं आप तब तक ये याद करिए, और नहीं याद कर पा रहे हैं तो कमेंट में बताना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, जो आप लोग से हो ना पावत है। और हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली के तहत अन्न दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अब देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से ये प्रश्न को जो पकड़ लीजिए वो आंसर तक पहुंच जाएंगे। रीजन क्या है? आपूर्ति खाद्य श्रृंखला प्रणाली कही के है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जाएगा भारतीय खाद्य निगम, जेका बोल जाते हैं FCI,
फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये आप सस्ता गल्ला वाला पावत है ना 2 रुपये किलो वाला, यही के थ्रू जाता है। तो यही उसका जो और बेहतर करने के लिए इस उद्देश्य से ये लागू किया गया है। और इसको यहाँ से क्या करोगे, इसको FCI बोलोगे तो क्या करोगे, अन्य FCI दर्पण पोर्टल। क्या बोलोगे, अन्य दर्पण पोर्टल को क्या बोलोगे, अन्य FCI या FCI दर्पण पोर्टल। तो यही आपका आंसर बाध रहेगा FCI। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा है, तो सही आंसर क्या है, लाओस में। अब देखिए, इससे पहले हम लोग एक रामलला जी की मूर्ति का कहाँ स्थापना हुआ था, हम लोग रामललाओस किए थे, तो लाओस हो गया था, वो याद किए होंगे आशा करते हैं। तो वहीं पर क्या है, ये वो हुआ है क्या, रामायण का पाठ हुआ, प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर क्या मोदी जी गए हुए हैं। आसियान सम्मेलन हो रहा है, ईस्ट एशिया जो समिट हो रहा है, कहाँ पर, लाओस में, तो वहीं पर ये हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, लाओस उठा लेंगे और क्या बोलोगे, फालामोस रामायण प्रदर्शन। क्या बोलोगे, फालामोस रामायण प्रदर्शन। अब देखिए यहीं पर आप देखोगे लाओस भी तो आंसर निकल रहा है फ्लो में, जैसे वो हमने याद किया, तो जब ये इसी में रहेगा याद हो जाएगा। अब ये फालाम क्या है, अब देखिए, एक का अर्थ है भगवान श्री राम और एक का अर्थ है भगवान श्री लक्ष्मण। अब देखिए, अगर एक ठू को पकड़ ली जाए वैसे आएगा नहीं, लेकिन एक तरीका होता है कोई चीज़ याद करने, जैसे फालाक, कुछ समझ में ना, फालाम, ये फाफा हटाए दें, लाक और लाम में कुछ दिक्कत है कि कहाँ से हम लोग राम तक पहुँच सकते हैं, राम लाम, जैसे थोड़ा तोतला जो कुछ होते हैं ना, तो राम लाम करके बोल देते हैं ना, तो यहाँ से फालाम से अगर मान लिया श्री राम जी होइए राम लाम, तो कहीं ना कहीं ये दूसरा जो बचेंगे भगवान श्री लक्ष्मण जी हो जाएंगे। ये सब आप देख ही चुके हैं। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, सही आंसर है कांस्य। अब इसमें पहली बार महिला ने जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हुआ आयोजन कहाँ हुआ, अस्ताना कजाकिस्तान में, कांस्य पदक जीती हैं और पहली बार महिला टीम ने। अब इसमें क्या याद कैसे रखोगे, फॉलो करके पूरा, और इसी में कांस्य चैंपियनशिप का नाम से इनबिल्ट कैसे करते हैं, अलग अलग भी याद करेंगे तो भी कंफ्यूज हो गए, यहाँ करेंगे तो थोड़ा पॉसिबिलिटी एक आपका याद हो कि बन जाए। क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय कौशल संस्थान, थोड़ा इंपॉर्टेंट है देख लें, का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है, मुंबई में। मोदी जी वहीं से बैठे बैठे किए हैं, लाहौर से, जान लें। एक का क्या बोल जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, तो भारतीय कौशल संस्थान हो जाए। अब इसका लोकेशन याद करना है, इंपॉर्टेंट ये बनेगा, तो कहाँ है, मुंबई। मुंबई के लोग हम लोग अंबई उठाते हैं, और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, भारतीय कौशल अंबई संस्थान। क्या बोलोगे, भारतीय कौशल अंबई संस्थान, और अंबई से मुंबई निकल जाएगा। इंग्लिश में याद करना चाहते हैं, देख ले, आप इसको क्या बोल सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई स्किल कर दें, कोई दिक्कत है क्या, क्या बोलोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई स्किल। तो जब उसी में बार बार बोलेंगे ही तो वो अलग से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुंबई में था, दिल्ली में, कोलकाता, ये नहीं करना। और ये किस मॉडल पर है, PPP पर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, जो सरकारी और जो बाहरी प्राइवेट है वो दोनों मिलकर ये मॉडल किए जाएंगे। अब पब्लिक के तरफ से कौन रहेगा भाई, कौशल विकास का है तो कौशल वाला रहेगा, और प्राइवेट की तरफ से टाटा कंपनी रहेगी। लेकिन आप लोग का वनडे के लिए मेन यही याद करना है कि कहाँ पर है। आप जितना भी बन सकता था 2 दिन का मैक्सिमम हमने सब कवर करा दिया है, और कवर कराने में पढ़ाया बिल्कुल नहीं, सब पर हमने फोकस कराया है याद करने पर। और यूट्यूब पर ऐसा पहला चैनल है जहाँ पर सब याद ही कराने की बात की जाती है, फोकस ना कि पढ़ाने। और अब चलते हैं, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, किसी प्रकार क्लास मिल गया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, लाइक शेयर कमेंट करिए, जिससे और भी क्लासेज आपको मिले। किसी प्रकार का असुविधा है यहाँ व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ फेसबुक इंस्टा सब टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब चलिए हैं सिलेक्शन वाले जोन पर, रिवीजन पर। कैश ट्यूनी सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने। देखिए, अब जब ये ट्यूनी ऑलरेडी यहाँ जुड़ा है तो आपके दिमाग को नहीं सर्च करना है कि ट्यूनीशिया भूटान क्या है, कुछ नहीं, आपको नाम ही दे दिए हैं कैश ट्यूनी सैयद किस अफ्रीकी देश, तो ट्यूनी से हमारा आंसर बन जा रहा है कि ट्यूनीशिया के सिवा कुछ हो नहीं सकता। 2024 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के शोधकर्ताओं को दिया जाए। अब जैसे जो हमारे तरह से याद किए हैं, अब ये रसायन का है तो हम लोग रसायन के लिए बस इतना याद रखा है ना कि सायन दिखना चाहिए, रसायन दिखना चाहिए, या जोड़ेंगे अब कैसे, इमानुअल चार्टोपियर, जयफी डुडना,
और ये सब ऐसे मान लीजिए है, तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो इस वाले के पास ज़्यादा आप सुटेबल पहुंचेंगे। क्या बोले हो? डेविड बेकर सायन, डेमिस हसाबी सायन और जॉन एम जफर सायन। तो सायन रसायन से आपका आंसर बात हो रहा है रसायन के क्षेत्र में। हाल ही में WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया। इसका संबंध ट्रैकोमा आँख अर्थात आँख, नाकी माकी आँख करके है ना, समझ लिया यार। और हाल ही में चर्चा में रही हम सफर राजमार्ग नीति का संबंध किससे है? तो ऑलरेडी राजमार्ग हो चुका है। और कैमू हार वन्य जीव अभ्यारण्य, हार से आंसर बिहार। अक्टूबर 2024 में RBI द्वारा ये क्या है, गलत कौन सा है? बैंक दर 6.25 ना हो के 0.75% है। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाली रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा था? PSLV 37-104। ये ऐसे जोड़कर हमेशा के लिए बोलिए ही, क्योंकि इसका वाला इसी के साथ संबंध है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे निर्देश पोत कौन सा है? और निर्देश से निर्देशक हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री गोथल विरासत कहाँ परिसर करेगा? और गोथल मतलब लोथल, लोथल गोथल मतलब कहाँ संबंध है? गुजरात से है। अब सारा सब कुछ हो गया है आज। और जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यहीं पर आपका PDF लिंक की सूचनाएं मिलती रहती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।